आज हम एक ऐसी एनिमेटेड कहानी देखने वाले हैं जो रिश्तों और पहचान की सबसे भयानक परतों को खोल कर रख देती है। चलिए इस अंधेरे सफर पर निकलते हैं। सोचिए जरा, ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सवाल जो किसी को भी अंदर से हिलाकर रख दे। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि वो जिसे बचाने की कोशिश कर रहा हो, असल में उसी को तबाह कर दे? तो कहानी में है एक माँ और है उसका बेटा। एक ऐसा बेटा जो अपने ही अंदर के किसी अनजाने खौफनाक अंधकार से लड़ रहा है। एक ऐसा अंधकार जो उससे वो काम करवाता है जो उसके काबू में ही नहीं है। उसे गुस्से के जो दौरे पड़ते हैं वो कोई आम गुस्सा नहीं है। वो अचानक आते हैं, सब कुछ बिखेर कर चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं दर्द, उलझन और एक डरावना सवाल कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है, जहां एक माँ की उम्मीद एक भयानक सच को जन्म देने वाली है। अपने बेटे का हल ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसा कदम उठाती है जो उसे लगता है कि प्यार और उम्मीद से भरा है। जब इलाज की हर कोशिश फेल हो जाती है, तब जाकर उस माँ को एक उम्मीद की किरण दिखती है। उसे यकीन हो जाता है कि बस यही वो जवाब है जिसकी उसे तलाश थी। उसे बताया जाता है कि भाई ये कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं है, ये अभिमंत्रित है। इसे खास तौर पर उसके बेटे को उसके अंदर की बुराई से बचाने के लिए बनाया गया है। पर क्या सच में? और यहां से कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है। वो चीज जो सुरक्षा के लिए दी गई थी, वो असल में किस चीज का दरवाजा खोलने वाली है? ये सवाल ही आने वाले खौफ की पहली घंटी है। और फिर कहानी रफ्तार पकड़ती है। जिस पल वो लड़का उस अंगूठी को पहनता है, आराम तो दूर की बात है, एक खौफनाक बदलाव शुरू हो जाता है। एक ऐसा बदलाव जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तब जाकर ये बात साफ होती है कि अंगूठी का काम बचाना था ही नहीं, उसका असली काम था आजाद करना उस चीज को जो इतने सालों से उस लड़के के अंदर छुपी बैठी थी। और फिर जो होता है वो देखना भी मुश्किल है। उसकी खाल ऐसे खिंचती है जैसे फटने वाली हो। हड्डियों के टूटने की, चटकने की आवाजें आती हैं और उंगलियां वो गायब हो जाती हैं। उनकी जगह बाहर निकलते हैं नुकीले खौफनाक पंजे। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर है। उस दर्द और चीखों के बाद जब सब शांत होता है, तो उस लड़के की जगह जो खड़ा है वो कोई इंसान नहीं है, वो कुछ और ही है। वो लड़का अब जा चुका है। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं है, बल्कि एक शैतानी चमक है। ये शरीर इंसानी नहीं है, ये एक हैवान का है। नरक पुत्र, इसका मतलब है नर्क का बेटा। एक ऐसा शैतानी जीव जिसके आने की बात पुरानी किताबों में, भविष्यवाणियों में लिखी थी। मतलब साफ है, वो लड़का कभी इंसान था ही नहीं, वो तो हमेशा से यही था। लेकिन एक मिनट, अगर वो नर्क का बेटा है तो एक इंसानी माँ के पास क्या कर रहा था? इसका जवाब एक बहुत ही गहरी, बहुत ही खतरनाक साजिश में छुपा है, जो उसके पैदा होने से भी पहले रची गई थी। इस सब के पीछे था शैतान को पूजने वाला एक गुप्त पंथ, एक कल्ट। वो एक पुरानी भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा घिनौना खेल खेला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हुआ यूं कि इस पंथ को पहले से पता था कि नरकपुत्र का जन्म कब और कहाँ होने वाला है। और ठीक उसी वक्त, उसी जगह एक इंसानी बच्चा भी पैदा हुआ। तो पंथ ने क्या किया? उन्होंने असली इंसानी बच्चे को वहां से चुरा लिया और उसकी जगह पर रख दिया नरकपुत्र को, एक ऐसी माँ की गोद में जिसे इस धोखे का कोई अंदाजा तक नहीं था। मतलब उस लड़के की पूरी जिंदगी, उसका दर्द, उसकी माँ के आंसू, सब कुछ एक झूठ था, एक साजिश का हिस्सा। माँ तो बस एक मोहरा थी जो अनजाने में ही नर्क के बेटे को अपना समझकर पाल रही थी, और वो पंथ बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और ये कहानी हमें एक आखिरी बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर वो लड़का नरक पुत्र है, तो जिस औरत ने उसे पाला, क्या वो उसकी माँ है? और उस असली बच्चे का क्या हुआ जिसे जन्म के वक्त ही बदल दिया गया था? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद इस कहानी से भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है।